हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से 2 दिन पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें अप्रेंटिसशिप के 600 पदों के लिए वैकेंसी आने की बात कही गई थी दोस्तों। अब इसका ऑफिशियल जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया गई। यानी आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट है वो रीड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के जो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसको रीड आउट करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से स्टेट में कितने कितने वैकेंसी है वो निकल के आई है, उनके लिए कैंडिडेट्स के पास में क्या क्या योग्यता है या क्वालिफिकेशन है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अपन को चलना होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट बैंक ऑफ महाराष्ट्र .बैंक.इन के करंट ओपनिंग्स में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। करंट ओपनिंग्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 प्रोजेक्ट 2526। यहाँ पे अप्रेंटिस नोटिफिकेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। 15 जनवरी 2026 को आज ही इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट वो पब्लिश किया गया। आज से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो कैंडिडेट है एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 25/1/2026 यहाँ पे रखी गई है। ऑनलाइन मोड में ही कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लीडिंग लिस्ट इन पब्लिक सेक्टर की बैंक है, जिसका हेड ऑफिस पुणे में है और इसके लगभग 2700 के आसपास ब्रांचेज है। इसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट निकल गई है। अब वैकेंसीज की डिटेल्स आप देख सकते हो। एज लिमिट आपको दे रखी है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपको दे रखा है। तो आंध्र प्रदेश में 11 वैकेंसी है वो निकल के आई है, अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी है, आसाम में 7, बिहार में 15, चंडीगढ़ में 2, छत्तीसगढ़ में 13, दादरा एंड नगर हवेली में 1, गोवा में 6, गुजरात में 25, हरियाणा में 13, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू कश्मीर में 3, झारखंड में है वो 9 वैकेंसी है वो निकल के आई है। कर्नाटका में 21, केरला में 13, मध्य प्रदेश में 45, महाराष्ट्र में 261, मिजोरम के अंदर 1, एनसीटी ऑफ दिल्ली में 12, उड़ीसा में 13, पौंडीचेरी में 1, पंजाब में 15, राजस्थान में 15, तमिलनाडु में 21, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में है वो 1 वैकेंसी यहाँ पे निकल गई। उत्तर प्रदेश में 34, उत्तराखंड के अंदर 7, वेस्ट बंगाल में 14। तो टोटल 29 स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज है उसमें रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। 600 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो निकल गई है, सभी में कैंडिडेट की एज मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। 600 वैकेंसी जो निकाली गई इसमें कैंडिडेट के पास बैचलर की डिग्री होनी यहाँ पे जरूरी है। यानी कैंडिडेट एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसके 10th या 12th की स्टैंडर्ड है। तो जिस जिस स्टेट से कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहा है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वो भी एक सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है, जिसमें कैंडिडेट को रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग है उस स्टेट की आनी जरूरी है। स्टाइपेंड है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। 12,300 रुपये कैंडिडेट को पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग हावर्स है वो 10 से 5 बजे रहेंगे। जो बैंकिंग हावर्स है वही ट्रेनिंग के हावर्स है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स के रहने वाले हैं। अपर एज लिमिट है उसमें SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो छूट भी दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए जो डेट है वो 30 नवंबर 2025 यहाँ पे डिसाइड है वो की गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस डेट को होना यहाँ पे जरूरी। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकल गई। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन मार्क्स बेसिस किया जाएगा। कैंडिडेट के तो 12th और डिप्लोमा की जो परसेंटेज है या ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है उसके आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। 12th की परसेंटेज और आपकी जो प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट यहाँ पे है वो तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे पब्लिश की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना जरूरी है। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे होनी जरूरी है। आपके पास में आपका वैलिड आधार कार्ड वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद में किस प्रकार से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है वो दे रखा है। आपकी पर्सनल ईमेल आईडी आपके पास में होनी चाहिए, पर्सनल मोबाइल नंबर है वो भी आपके पास में होने जरूरी। एप्लीकेशन फी है वो अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए 150 प्लस GST, SC ST के लिए 100 प्लस GST, फिजिकल डिसेबल पर्सन को एग्जम्प्टेड यहाँ पे रखा गया। कैंडिडेट 25 जनवरी 2026 तक इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिलअप करने के बाद कैंडिडेट को इसकी रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो निकाल के अपने पास रख लेना ताकि फ्यूचर रेफरेंस में जब भी जरूरत हो तो कैंडिडेट है
उसके काम आ सके। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है आज से ही भरना शुरू हुआ है। इसका लिंक अभी एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी अपने यहाँ पे देख लेंगे। अभी इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वही लिंक ओपन हुआ है। अभी अप्लाई ऑनलाइन का लिंक वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी नहीं किया गया, वो जारी हो जाएगा तो आपको उसके माध्यम से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करने। अब स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज कौन कौन सी एप्लीकेबल है वो देख सकते हो, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज आपको यहाँ पे जरूरी है। यानी जिस स्टेट से, मान लो आप केरल से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो तो आपको मलयालम आनी चाहिए, महाराष्ट्र से करते हो तो मराठी आनी चाहिए, मिजोरम से करते हो तो मिजो आनी चाहिए, पुडुचेरी से करते हो तो तमिल या इंग्लिश आनी चाहिए, राजस्थान से करते हो तो हिंदी लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे आनी जरूरी। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हालांकि जारी कर दिया गया, कुछ समय पहले तक यह नहीं था। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट आप कर दिए जाओगे, जहाँ पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। तो एक चीज मैं आपको वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि एनईटीएस पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो लेकिन दोस्तों एनईटीएस पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना ही जरूरी है, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म है वो आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे फिलअप है वो किया जाएगा। इसी के माध्यम से कैंडिडेट से एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एनईटीएस पोर्टल पे आप ट्राई नहीं करके सीधे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दे रखा है इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार एंड बाय बाय।